हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है? एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें। गुड इवनिंग आशीष, ऋषभ, ऋषि, आलोक, सुशांत, सौम्या, शिवम। अभी सब ओके है? सुशांत, ऋषभ, बिट्टू। चलिए महारथियों, फिलहाल आते हैं मेन मुद्दे की ओर। आज हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। देखिए, टाइम एंड वर्क जो आपका टॉपिक है, T&W, टाइम एंड वर्क। ठीक है, T&W। टाइम एंड वर्क को हिंदी में कहा जाता है समय और कार्य। समय और कार्य। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज टॉपिक की पहली क्लास है। तो पहली क्लास है तो बहुत ही सुकून से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। और स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट तक हम केवल टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे। 10 से 15 मिनट में हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, पहले सारा टॉपिक के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। उस 10 टू 15 मिनट के बाद फिर हम आपको क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है? और बहुत ही सुकून से पढ़ेंगे और हर पैटर्न पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस खूब सारे कराएंगे। क्लास में ही आपको इतनी प्रैक्टिस करा देंगे इस टॉपिक की कि अगर आप सो भी रहे होंगे और एग्जाम में आ गया तो सोते हुए भी, ठीक है, सोते हुए भी आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है? तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और कमेंट्स अभी स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं करने हैं। स्टार्टिंग में सुकून से फुल स्क्रीन पर मोबाइल कर दो और दूर रख करके चुपचाप नोटबुक पे लिखना स्टार्ट कर दो। अभी कमेंट नहीं करने हैं। कम से कम 10 से 15 मिनट तक, जब तक हम आपसे ना कहें तब तक कमेंट मत करो। जितना हम कहें उतना रिप्लाई करना है। स्टार्टिंग में कोई कमेंट बाजी ज्यादा नहीं करनी है। ठीक है? अब समझिए। तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क जो आपका टॉपिक है, इसमें हम बैक टू बैक 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और वो 3 टॉपिक आपके जो होने वाले हैं, एक टाइम एंड वर्क, एक वर्क एंड वेजेस, और एक पाइप्स एंड सिस्टम। ये 3 टॉपिक हम इसमें आपसे डिस्कस करेंगे। एक आपका टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। आप चुपचाप लिखते रहिए और अभी स्टार्टिंग में कोई कमेंट नहीं करना है। कुछ भी एक्स्ट्रा बातें पूछनी लास्ट में बात करेंगे, अभी कुछ नहीं। केवल टॉपिक से रिलेटेड, और वो भी कमेंट बिल्कुल मिनिमम। दूसरा आपका वर्क एंड वेजेस, यानी कि कार्य और मजदूरी। कार्य और मजदूरी। तीसरा आपका पाइप्स एंड सिस्टर्न। पाइप्स एंड सिस्टर्न, पाइप और टंकी। पाइप और टंकी। ठीक है? ये 3 पैटर्न के क्वेश्चंस हम आपको 3 पार्ट में इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। और इन 3 पार्ट में आपके लगभग जो नंबर ऑफ क्लासेज होंगी वो 15-16 के आसपास क्लासेज होंगी। लगभग 3 हफ्ते हमें पूरे लगेंगे इन 3 टॉपिक को कंप्लीट करने में। तीन क्या है, ये दोनों एक ही टॉपिक है और मेन टॉपिक यही है। तो जो हम टाइम एंड वर्क में पढ़ेंगे वही पाइप्स एंड सिस्टम में पढ़ेंगे, नया कुछ नहीं होगा। बस टॉपिक को देने का तरीका अलग होता है। तो मेन टॉपिक हमारा टाइम एंड वर्क है। और टाइम एंड वर्क में हमें 10 से 12 क्लासेज लगेंगी और 3 से 4 क्लासेज में हमारा पाइप्स एंड सिस्टम होगा। ठीक है? अब आते हैं मेन मुद्दे की ओर। और मेन मुद्दा क्या है कि टाइम एंड वर्क जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो टाइम एंड वर्क जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे जो पैटर्न नंबर ऑफ, सॉरी, जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हम डेज बेस्ड। क्या पढ़ाने वाले हैं? डेज बेस्ड। तो सबसे पहले हम आपको डिस्कस करेंगे डेज बेस्ड क्वेश्चंस, यानी टॉपिक है ना। तो टॉपिक को हम टाइप में डिवाइड करके पढ़ाएंगे, जिसमें आपको दिनों पर आधारित प्रश्न होंगे, है ना। हिंदी में दिनों पर आधारित। अब डेज बेस्ड के बाद दूसरा हमारा जो पैटर्न होगा वो हमारा होगा एफिशिएंसी बेस्ड। किस पे महारथियों? एफिशिएंसी बेस्ड। एफिशिएंसी यानी कि क्षमता पर आधारित प्रश्न।
क्षमता पर आधारित प्रश्न। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पैटर्न होगा एफिशिएंसी के बाद मिसलेनियस कुछ आपके क्वेश्चंस आते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चंस कौन से भारतीयों? मिसलेनियस। मिसलेनियस यानी कि विविध प्रकार के प्रश्न। विविध प्रकार के प्रश्न। इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न होगा आपका प्रोपोर्शनल बेस्ड क्वेश्चन। प्रोपोर्शन बेस्ड। प्रोपोर्शन बेस्ड समझते हैं आप लोग? आपने देखा होगा कि एक किले में 500 सिपाहियों के लिए 30 दिन का राशन था। 40 दिन के बाद 20 सिपाही और 100 सिपाही और आ जाते हैं। राशन कितने दिन चलेगा? 5 बिल्लियां 5 दिन में 5 चूहे खाती हैं। 10 बिल्लियां 10 दिन में कितने चूहे खाएंगी? एक नहर को 500 आदमी 3 दिन 30 दिन में बना सकते हैं। 50 आदमी उसे कितने दिन में बनाएंगे? ऐसे क्वेश्चंस। तो ये सब प्रोपोर्शन बेस्ड होते हैं, यानी कि समानुपात पर आधारित। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है एंड और बेस्ड। एंड बेस्ड और बेस्ड। एंड बेस्ड और बेस्ड में क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा ठीक है। नेक्स्ट आता है एंड और बेस्ड। एंड और बेस्ड में क्या होता है? एंड और बेस्ड यानी कि और या पर आधारित। इसमें क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा 2 आदमी या 3 महिलाएं किसी काम को 5 दिन में करते हैं, या 2 आदमी और 3 महिलाएं किसी काम को 5 दिन में करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस। और इसके बाद हम नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे वर्क एंड वेजेस। वर्क एंड वेजेस इसी में डिस्कस करेंगे। कार्य और मजदूरी। ये आपका पैटर्न है। अब समझिए। अब आप समझिए कि ये आपका जो पहला पैटर्न है डेज बेस्ड, इसमें सबसे पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और बेसिक क्वेश्चंस वो हमारे क्या होंगे? सबसे पहले आपकी जो सबसे पहली कंडीशन होती है कि जैसे आपने देखा होगा क्वेश्चन आपके कुछ ऐसे होते हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसे 20 दिन में करता है, सी उसे 30 दिन में करता है। ठीक है। तो ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? यानी कि सबसे पहली कंडीशन होती है कि 2 मेंबर हो, 3 मेंबर हो, और अगर वह सभी मिलकर काम करें, यानी कि अगर साथ साथ काम करेंगे तो वह काम कितने दिन में हो जाएगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन आपकी होती है कि एबीसी काम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन काम शुरू होने के कुछ दिन के बाद, काम शुरू होने के कुछ दिन के बाद आपका कोई एक मेंबर काम को छोड़कर चला जाता है। तो ये कहेगा आफ्टर आफ्टर बिगिनिंग। आफ्टर बिगिनिंग मतलब कार्य प्रारंभ होने के कुछ समय बाद। कार्य प्रारंभ होने के बाद। अभी चुपचाप नोट कर लीजिएगा, अभी सब चीजें बताएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल बता रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल, इससे ज्यादा जीरो कुछ होता ही नहीं। एक होता है बिफोर कंप्लीशन। बिफोर कंप्लीशन यानी कि कार्य समाप्ति से पूर्व। कार्य समाप्ति से पूर्व। कार्य समाप्ति से पूर्व कोई चला जाता है। चौथी कंडीशन होती है दूसरी और तीसरी का कॉम्बिनेशन, यानी कि एक आदमी काम शुरू होने के बाद जाएगा और एक आदमी बिफोर कंप्लीशन जाएगा, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, एक प्रारंभ होने के बाद और एक समाप्ति से पहले। ठीक है। पांचवी कंडीशन होती है ऑल्टरनेट। बहुत देखा होगा आपने, ऑल्टरनेट मतलब एकांतर काम करेंगे, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। ठीक है। और इसके बाद इसमें भी कुछ होते हैं आपकी मिक्स्ड कंडीशन, यानी जो अच्छे क्वेश्चन बनेंगे वो मिक्स्ड। इस पैटर्न के वैसे सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। मिक्स्ड कंडीशन। तो मिक्स्ड कंडीशन वाले क्वेश्चन थोड़ा सा आपको क्या करते हैं? दिक्कत कर देते हैं, लेकिन अब दिक्कत नहीं करेंगे।
तो ये हमने आपको 5-6 कंडीशन लिखी हैं और ये 5-6 कंडीशन आप समझ लीजिए। इन 5-6 कंडीशन को हम 2 से 3 दिन में कवर करेंगे। ये दिखने में केवल 5 से 6 है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी आपको ज्यादा दिखेंगे। साउंड कम लग रहा है क्या? अभी एक मिनट चेक करा लेते हैं, अभी पहले सुन लीजिए इसको। तो इसमें आपके सबसे पहले आज हम आपसे जो डिस्कस करेंगे, पहली 3 कंडीशन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम यहाँ पर काफी लेंगे और स्लो पढ़ाएंगे जिससे कि आप इसे अच्छे से समझ पाओ। तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि अगर एबीसी मिलकर काम कर रहे हैं तो वो काम कितने दिन में कर लेंगे, मिलकर करें। इससे सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं होता। दूसरी कंडीशन होती है कि काम शुरू होता है, काम शुरू होने के कुछ समय के बाद कोई मेंबर काम छोड़कर चला जाता है। तीसरी कंडीशन होती है कार्य समाप्ति से पूर्व, यानी कि काम शुरू हो गया, काम जैसे जब भी खत्म हुआ उससे 2 दिन पहले या 3 दिन बाद, 3 दिन पहले कोई आदमी काम छोड़कर चला जाता है। तो आज हम पहली 3 कंडीशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इन कंडीशन को स्टार्ट करने से पहले, डेज से रिलेटेड क्वेश्चन को करने से पहले, माइक नया ही है, आज नया माइक लगाया है, तो हो सकता है इसलिए आपको इसमें वॉइस थोड़ी कम, सेटिंग में कुछ दिक्कत हो गई होगी, तो हो सकता है थोड़ा सा स्लो लग रहा हो, ज्यादा स्लो नहीं होगा, ठीक है। कुछ बच्चों को तो सही लग रहा है साउंड, लेकिन अगर हो सकता है कि थोड़ा बहुत दिक्कत हो, कोई माइक चेंज किया है, माइक चेंज किया है, तो हो सकता है उस वजह से सेटिंग में थोड़ा सा चेंजेस हो गए हों, तो वो क्लास के बाद हम सही करा देंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। देखो, क्वेश्चन तो आप सब कर सकते हैं, बहुत से बच्चे पढ़े होते हैं यूट्यूब पे, लेकिन लॉजिकली चीजें नहीं पता होती। पहले समझो हमारी बात को। जैसे क्वेश्चन में सबसे पहला पैटर्न है हमारा डेज बेस्ड। कौन सा महारथी हो? डेज बेस्ड, टाइप 1। और ये टाइम एंड वर्क इतना आसान टॉपिक है, आप सो भी रहे होंगे ना, और सोते में भी कोई पूछ लेगा तो सोते में भी क्वेश्चन सॉल्व करके दे देंगे। अरे ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये ऐसे हो जाएगा। इसीलिए हम आपको सुकून से पढ़ाएंगे, बस जल्दबाजी नहीं करनी है किसी बच्चे को, ये मत दिखाना ये तो बेसिक ही है। और जब बेसिक स्ट्रांग होगा तभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको डेज दिए जाते हैं। जैसे वो आपको डेज देता है, डेज को हिंदी में बोलते हैं दिन। जैसे कहेगा ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है। वो आपसे कहेगा कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है। अब जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि ये दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहला काम आपका क्या होगा, जो भी आपको दिन दिए जाएंगे इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम कितना होगा? 60। अब ये जो एलसीएम आएगा, तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम के बाद डिवाइड करेंगे। 60 को 20 से डिवाइड करेंगे 3, और 60 को 30 से डिवाइड करेंगे 2। ये हमारा क्या आ गया? सबसे पहला काम। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला काम जो भी दिन दिए जाएं उसका एलसीएम, फिर उसके बाद 60 जो भी एलसीएम आएगा उसे 20 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 30 से डिवाइड करेंगे 2 बार। एलसीएम डायरेक्ट कैसे लेते हैं ये भी बताएंगे आपको, चिंता मत करो, अभी पेशेंस रखना। तो अब हमारा क्या होता है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है डेज, डिवाइड करने के बाद जो आता है इसे बोलते हैं एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी, यानी कि क्षमता। और ये जो एलसीएम आता है इसे बोलते हैं टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य। क्या बोलते हैं महारथियों? कुल कार्य, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझिए, ये हमने टेक्निकली लिख दिया है। टेक्निकली क्वेश्चन ये है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो सबसे पहला काम हमने दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम 60 आया, 60 हो गया टोटल काम। जो भी हमें काम करना है वो 60 काम है। अब ए और बी की एफिशिएंसी 3 और 2 है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आप एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, एक दिन में, एक घंटे में, एक मिनट में, यानी कि आपकी जो क्षमता होती है, काम करने की जो क्षमता होती है, वो आपकी एफिशिएंसी होती है। अगर ये दिन दिया गया है तो ये एक दिन की एफिशिएंसी होगी। अगर ये घंटे दिया जाता तो एक घंटे की एफिशिएंसी होती। अगर ये मिनट दिया जाता तो ये एक मिनट की एफिशिएंसी होती। मतलब एक दिन में या एक घंटे में या एक मिनट में आप कितना काम कर सकते हैं। लेकिन ये सब टेक्निकल वर्ड हैं, और टेक्निकल वर्ड थोड़ा सा माइंड में एकदम से क्लिक नहीं करते। तो इसको समझने के लिए कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारे लिए थोड़ा सा क्या हो, इंटरेस्टिंग हो। एक्चुअल में ये जो काम है ना, काम करना किसी को पसंद नहीं होता। काम अपने आप में ही काम करना नॉर्मली कोई पसंद करता नहीं, मोस्टली लोग सब लेजी ही होते हैं। तो ऐसा कोई काम हमें सोचना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि जो हम सभी को करना पसंद हो। तो वैसे नॉर्मली काम करना
किसी को कोई पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, लेकिन एक काम ऐसा है जो लगभग सबको पसंद होता है और वो होता है खाना पीना। तो खाना पीना सबको पसंद है, किसी को कुछ चीज अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, लेकिन सबको कोई ना कुछ चीज अच्छी लगती है। तो हम ये जो टोटल काम है ना, कुछ खाने का काम मान लेते हैं, कोई ऐसी चीज मान लेते हैं जो हमें पसंद हो, फेवरेट हो। वो आपका गुलाब जामुन हो सकता है, वो आपकी गोलगप्पे हो सकता है, वो आपका पिज्जा हो सकता है, वो आपका बर्गर हो सकता है, जो चाहे वो आप मान सकते हैं, जो भी आपकी फेवरेट चीज हो। तो सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं 60 हमारे क्या है, गुलाब जामुन। तो 60 गुलाब जामुन मान लेते हैं, 60 गुलाब जामुन है। और ए 60 गुलाब जामुन को 20 दिन में कौन खाता है, ए 30 दिन में कौन खाता है, बी। तो ए एक दिन में कितने खाता है, 3, बी एक दिन में कितने खाता है, 2। अब ध्यान दीजिएगा, टोटल 60 गुलाब जामुन है, ए एक दिन में 3 खाता है, बी एक दिन में 2 खाता है। अब वो हमसे ये कहे दोनों मिलकर इसे कितने दिन में खा लेंगे। तो अगर दोनों मिलके खाएंगे तो एक दिन में ये खाएगा 3, एक दिन में ये खाएगा 2, तो दोनों मिलकर कितने खाएंगे, एक दिन में 5। और एक दिन में 5 खाएंगे तो 60 गुलाब जामुन कितने दिन चलेंगे, 60/5 यानी कि 12 डेज। तो ये हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया। तो आपका कभी भी टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले जो भी एलसीएम आएगा उसे आप मान लेंगे गुलाब जामुन, ठीक है, गुलाब जामुन। और उसके बाद जो भी ये ए और बी की एफिशिएंसी है आप मान लेंगे, ए एक दिन में कितने गुलाब जामुन खाता है, बी एक दिन में कितने खाता है। कोई रसमलाई मान सकता है, कोई गोलगप्पे टिक्की, जो पसंद हो वो मानो, कोई जो पसंद होगा ना वो आपको थोड़ा समझने में और अच्छा लगेगा। अब यहाँ देखो, ये तो इस पे क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। यहाँ एक दिक्कत और है बच्चों की, एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ पर 2-3 तरीके से आता है, पहले हमारी बात को समझिएगा। हम बहुत छोटी छोटी चीजें लेके चल रहे हैं। देखो, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। अब जब कभी भी आपको एलसीएम लेना है, जैसे 20 का और 30 का, तो आप क्या काम करेंगे, जैसे आपको 20 का और 30 का एलसीएम लेना है, तो हम आपको कहते हैं ना हमेशा पहाड़े वहाड़े थोड़ा याद कर लो, तो उन सब चीजों का रोल होता है, ऐसे ही नहीं होता। तो अगर आपको एलसीएम लेना होता है तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब जो वैल्यू पहाड़े में आती है, मल्टीपल का मतलब जो पहाड़े में आती है, कॉमन मतलब दोनों के पहाड़े में आती है, और लीस्ट मतलब जो सबसे पहले आती है। तो हमें एक ऐसा नंबर देखना है जो दोनों के पहाड़े में सबसे पहले आता हो, बस गेम खत्म। अब आप कैसे करेंगे, आपको पहाड़े आते हैं, तो आप पहाड़े कैसे पढ़ेंगे, अब ये लिख के करने की जरूरत नहीं है, मन में ही करो। जैसे 30 का पहाड़ा, 30 एकम 30, 20 के पहाड़े में आएगा नहीं। तो 30 एकम 30 जब आप लिखोगे तो वो 20 के पहाड़े में नहीं आएगा। 30 दूनी 60, ये 20 के पहाड़े में आएगा, जी हाँ। बस यही एलसीएम। तो बचपन में जो मेथड करते थे उसे भूल जाओ। तो ऐसे आप कर सकते हैं, जैसे मान लो आपको 20 का और 25 का निकालना हो, अगर इजी नंबर की बात कर रहे हैं अभी हम, तो 20 का और 25 का निकालना हो तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसमें जो भी नंबर हैं इनके पहाड़े कहां पर मैच करेंगे। तो जैसे किसी भी नंबर का पढ़ सकते हैं आप, 25 का पढ़ लो, जैसे 25 एकम 25, 20 के पहाड़े में नहीं आएगा, 50 नहीं आएगा, 75 नहीं आएगा, 100 आएगा, जी हाँ 100 20 के पहाड़े में भी आएगा, यही आपका एलसीएम। अभी हम आपको इजी एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर यहाँ 3 नंबर आ जाते हैं, जैसे मान लो आपका आ गया 15 20 30, तो 15 20 30 अगर आपका आ गया तो पहले आप उन 2 नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे जो आपके लिए आसान हो। तो अगर आप 2 नंबर इसमें से देखेंगे, सबसे आसान है आपके लिए 15 और 30, 15 और 30 के पहाड़े जल्दी मिल जाएंगे, ये थोड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो 15 और 30 का पहाड़ा कहाँ मिलेगा, 30 एकम 30, 30 में ही 15 का पहाड़ा मिल जाएगा, यानी 15 का और 30 का एलसीएम हो गया 30। अब 15 और 30 का एलसीएम 30 हो गया, अब 30 और 20 का निकालना है, और 30 और 20 का आप निकालना जानते हैं, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, तो बिना पेन के आपको निकालने हैं। तो हम ऐसे निकालना आपके निकाल निकाल के आपको बताएंगे। अब आपके मन में एक चीज आ रही होगी, मान लो नंबर आ गया कॉम्प्लिकेटेड, जैसे आ गया 45 और 55 का एलसीएम, ठीक है। अगर नंबर कॉम्प्लिकेटेड आ गए जिनके पहाड़े आपको नहीं आते हैं, तो आप एक तरीका और होता है एलसीएम निकालने का, अगर कॉम्प्लिकेटेड नंबर हैं तो आपके जो भी नंबर है ना 45 और 55, आप इन दोनों को रेशियो में कन्वर्ट कर लो। रेशियो जानते हैं ना, रेशियो मतलब 9 से 5 से ये 9 बार, 5 से ये 11 बार, ये रेशियो हो गया।
अब रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इसका इसमें कर दो, चाहे इसका इसमें कर दो, किसी का भी कर दो, वही आपका एलसीएम होगा। तो अगर आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 11 पंजे 55, कैरी 5, 11 चौक 44, 44 और 5 49, यही आपका एलसीएम है ना। तो अगर आपके नंबर कॉम्प्लिकेटेड आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपका नंबर कोई भी नंबर कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, जैसे आपका आ जाए मान लीजिए 60 और 85, इसका एलसीएम निकालना है, वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड आता नहीं, जो आएंगे वो हमारे सारे क्वेश्चन में ही मिल जाएंगे। तो 60 और 85 अगर आपका आ गया तो आप इसको रेशियो में करेंगे, तो 5 से 12 और 5 से ये आपका 17 है ना। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये मल्टीप्लाई करना आसान है। 17 छिक्के 102, 1020, यही आपका एलसीएम। तो पहला पॉइंट तो आपको ये समझना है कि एलसीएम हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। हो सकता है जिन बच्चों को पहाड़े नहीं आते हो उनको अभी स्टार्टिंग में सोचने में दिक्कत हो, लेकिन धीरे धीरे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बात आती है कि अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में आ जाए, आजकल एग्जाम में बहुत देखा जा रहा है कि क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए वो नंबर फ्रैक्शन दे देता है। जैसे वो आपसे कहेगा ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 15/2 दिन में करता है, ऐसे। अब हम एलसीएम कैसे लेंगे? तो अगर वो हमसे कहता है ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम लेने के लिए आप डिनोमिनेटर को भूल जाओ, केवल ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेंगे। किसका लेंगे? केवल ऊपर वाले का, 20 का और 15 का। और 20 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 60। ये तो कर सकते हैं, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 या 60, 15 के पहाड़े में भी आएगा, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद डिवाइड कैसे करेंगे आप जानते हैं, 60 को 20 से 3 जानते हैं। अब 60 को 15/2 से डिवाइड करना आपको नहीं भी आता मान लो, वैसे सबको आता है तो अगर आपको 15/2 से डिवाइड करना है तो डिवीजन में उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता नहीं हो जाता, तो ये 15/2 कितना हो जाएगा? 2/15। 15 से ये 4, 4 दूनी 8। चलिए अब जल्दी से हमें बताइए कि हमने आपको बेसिक 2 चीजें बताई हैं। एक पहली चीज हमने बताई कि जो भी आपको डेज दिए जाते हैं उनका एलसीएम जब लेंगे तो वो टोटल वर्क होगा, डिवाइड जो करेंगे वो एफिशिएंसी यानी कि एक दिन का काम होगा, ठीक है। दूसरा आपका जो होता है एलसीएम हमने कैसे लेना है, लास्ट में प्रियांक बताएंगे आपको। अभी पहले हमने आपको कहा अभी कोई कमेंट नहीं करना है, अभी जो हम आपको बता रहे हैं केवल उतना आपको सुनना है, किसी को कुछ भी एक्स्ट्रा पूछना है कोई भी बात है लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो ये आपकी सोचने, आपको एकदम ऐसे सोचना है ना। इसी के लिए हम आपको कहते हैं बेसिक चीजें, जैसे पहाड़े हैं, स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स हैं, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, एकदम डन ना। चलिए अब हम आपको कराएंगे क्वेश्चंस, और हम आपको बोल रहे हैं कि हम आपको बहुत बहुत प्रैक्टिस कराएंगे। हर पैटर्न पर 3 से 4 क्वेश्चन आपको कराएंगे जिससे हर पैटर्न आपको अच्छे से आ जाए। तो अभी पहला पैटर्न है तो सबसे आसान क्वेश्चन होगा, बिल्कुल जीरो लेवल क्वेश्चन है, वैल्यू भी इजी है, बिल्कुल कॉन्स्टेबल लेवल का क्वेश्चन है। इससे आसान क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में आपको नहीं मिलेगा। तो ये सबसे पहली कंडीशन, और पहली कंडीशन है टुगेदर वाली। हर कंडीशन पर हम 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, टुगेदर मतलब साथ साथ, ऐसा करा देंगे। बस ध्यान से पढ़ना कि सो भी रहे होगे ना तो भी आंसर करोगे। अब देखो, ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ये तो हमने एग्जाम्पल में ये दिया था। A can complete a piece of work in 20 days, B in 30 days, they start the work together। देखो A किसी काम को करता है 20 दिन में, B उसी काम को करता है 30 दिन में। पहला काम LCM, दूसरा काम डिवाइड, ठीक है। तो टोटल काम हमारा कितना हो गया? 60। टोटल काम हमारा कितना हो गया? 60। और A और B मिलके कितना करते हैं? A 3 गुलाब जामुन खाता है, B 2 खाता है, दोनों खाते हैं 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसने पूछा ये टोटल काम ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ए और बी मिलकर एक दिन में 5 गुलाब जामुन खाते हैं, तो 60 गुलाब जामुन को कितने दिन में खाएंगे? 5 से डिवाइड कर दो, 12 दिन, यही आपका आंसर। अब जल्दी से 2-3 क्वेश्चन करने के बाद बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी आंसर सबके आ रहे हैं, आने भी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर भैया बात गड़बड़ हो जाएगी बिल्कुल बेसिक है मेरे भाई, इससे बेसिक किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, इससे सिंपल क्वेश्चन किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा।
अब हम ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन आपको पहले कराते हैं टुगेदर वाले। सबसे आसान कंडीशन भी यही है। अभी हम नाम नहीं ले रहे किसी का, अभी पहले ये देखो, सबका नोट कर लिया, नोट कर लो। ठीक है, चलो अब देखो दूसरा। आजकल वो एग्जाम में गेम कर रहा है। देखो आजकल हमने रिसेंटली लास्ट ईयर जो पेपर आए थे 2022 नहीं 2021 में, 2021 में उसने एक गेम खेला था। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। बस उसने क्या कर दिया कि दिनों को फ्रैक्शन में या पॉइंट में देता था, पॉइंट में या फ्रैक्शन में, जैसे ये दे दिया। ये क्वेश्चन बहुत देखे गए थे ऐसे, सिंपल क्वेश्चन कॉम्प्लीट करने के लिए पॉइंट में दे दिया, बच्चे घबरा जाते हैं, पॉइंट में आ गया। तो ए किसी कार्य को 22.5 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में। वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 22.5 डेज, बी कैन डू इन 15 डेज। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, जैसे ये पॉइंट में आपको दिया गया है, तो 22.5 का मतलब जानते हैं? 22.5 का मतलब 22 और आधा, ये तो सब जानते हैं। और 22 और आधा कितना होगा? 45/2। तो वो आपसे ये कहना चाहता है कि ए किसी काम को 45/2 डेज में करता है, और बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। अभी हमने बताया था आपको, ये रिसेंटली आपको लास्ट ईयर नहीं देखी, लास्ट से लास्ट ईयर बहुत देखे गए, 2021 में बहुत देखा गया, यूपीएसआई में भी देखा गया, एमटीएस वगैरह में भी, आपके छोटे छोटे एग्जाम्स में भी काफी देखा, सीजीएल में भी देखे गए। मतलब ये पॉइंट वाली चीजें 2021 में बहुत देखी गई थी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप जानते हैं हमें ऊपर वाले नंबर का ही एलसीएम लेना है। तो 45 और 15, तो 45 से कम 45, 15 के पहाड़े में आएगा, यही हमारा एलसीएम। अब आप 45 को 45 से डिवाइड 2 से डिवाइड करेंगे, तो 45 को अगर आप डिवाइड करेंगे 45/2 से, तो 2 पहुंच जाएगा ऊपर, 45 से 45 कट गया, तो ये आपका कितने बार कटेगा? 2 बार। तो यहां पर 2 बार कटेगा, और 15 से ये कटेगा 3 बार। ठीक है, अब आप देख लीजिए। अब वो कह रहा है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। कितना आसान क्वेश्चन है। दोनों मिलके खाएंगे एक दिन में 2 और 3 5 गुलाब जामुन। गुलाब जामुन कितने हैं? 45। और 45 को 5 के हिसाब से दिन लगेंगे 9, 9 डेज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो बताओ महारथियों, अब आप कमेंट कर सकते हैं, फ्रैक्शन से दिक्कत तो नहीं होगी? सुरेंद्र, आशीष, उदय, अर्चिता, सीमा, राधे, ज्योति, शिवानी, सरजीत। अब बताओ, अब बीच में कहीं पर फ्रैक्शन आएगा, पॉइंट आएगा, तो ये हमारी दिक्कत नहीं है। एग्जाम में कोई नहीं कहेगा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आया था सर, वैल्यू पॉइंट में आई थी, ये आई थी, वो आई थी। पॉइंट में भी आ सकती हैं, फ्रैक्शन में भी आ सकती हैं। जो एग्जाम में पूछा जाएगा उससे हम बहुत ऊपर लेवल तक आपको लेके जाएंगे, एग्जाम के क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। नेक्स्ट देखो, अब इसे करो। A can complete a work in 30 days. B can complete same work in 36 days. C can complete it in 45 days. ठीक है, तो A किसी काम को 30 दिनों में करता है, B उसी काम को 36 दिनों में करता है, और C उसी काम को 45 दिनों में करता है। अब हम बिना पेन के निकालेंगे। सबसे पहले 45, देखो 30 है, 36 है, 45, अभी बता रहे हैं, आगे बंद कर देंगे। हम 45 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं। 45 से कम 45, 45 दूनी 90, 90 30 में आ गया, तो 30 और 45 का एलसीएम 90 हो गया। ठीक है, अब आप 90 के मल्टीपल में पढ़ सकते हैं, जैसे 30 और 45 का एलसीएम कितना हो गया? 90। अब 90 और 36 का निकालना है, तो 90 का पहाड़ा पढ़ो, 90 एकम 90, 36 के पहाड़े में नहीं आता, 90 दूनी 180, 36 पंजे होता है, यही एलसीएम हो गया। और अगर आपको 36 और 90 का पहाड़ा भी नहीं आता, तो 90 और 36 को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, 90 इंटू 2 180। ये हम आगे लिखना अभी थोड़ी देर में बंद कर देंगे, ये आपको खुद दिमाग लगाना है, घर पे प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है, अब बस ये 3, ये 5, ये 4। अब देखो, उसने कहा है इन हाउ मनी डेज एबीसी टुगेदर कंप्लीट इट, और अगर एबीसी मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितने गुलाब जामुन खाएंगे? ए 3, बी 5, सी 4, यानी तीनों मिलाकर के 12। 12 के हिसाब से 180 गुलाब जामुन खाने में कितने दिन लगेंगे? 15 डेज, यही आपका आंसर।
बताइए महारथियों, सबसे पहले ये पहली कंडीशन आपकी यहां पर समाप्त होती है, और सबसे सिंपल कंडीशन है, तब भी हमने इस पे 3 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, और हमें उम्मीद है कि आप सबको ये क्लियर होगा। अब एक बार हम आपके सभी के कमेंट सुनना चाहते हैं कि क्या आप सबको यहां तक क्लियर हो चुका है। अगर आप सबको यहां तक क्लियर है तो अब हम दूसरी कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। 6 होगा सर जी, अरे महान आत्मा डिवाइड करना सीख लो। डिवाइड भी नहीं करो, अच्छा 6 होगा कहीं पर, हमने गलत कर दिया क्या? अरे रे 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 भाई, हमने गलत कर दिया है, अरे तेरी तो। देखो 30 तिया 180, अरे 3 छिंग 18 होगा, बिल्कुल सही, हम गलत थे आप सही थे। तो अब ये आपका हो गया 15, और अगर ये 15 हो गया तो 15 के हिसाब से 180 को 15 के हिसाब से दिन लगेंगे 12। हम आपसे कह रहे थे डिवाइड करना सीख लो, हमने गलत डिवाइड कर दिया है यानी कि हमें ही सीखने की जरूरत है। हाँ चलिए, अब जल्दी से कंफर्म कर दीजिए, सबको क्लियर है ना? बहुत ज्यादा आसान है ना? अब हम बढ़ते हैं दूसरी कंडीशन की ओर। दूसरी कंडीशन आपकी अब क्या होगी? अभी तक तीनों साथ साथ काम कर रहे थे, अब क्या होगा, कुछ दिन के बाद कोई कहेगा, कामचोर जो होगा वो कहेगा मेरे पेट में दर्द है। जैसे हम बचपन में छोटे होते थे ना, और स्कूल जाने का मन नहीं करता था, तो हम क्या कहते थे? हम ये कहते थे कि जब हमें स्कूल जाने का मन नहीं होता था, मम्मी पापा, मम्मी आज सच में पेट में बहुत दर्द है, सच में दर्द हो रहा है, तो स्कूल जाने की छुट्टी कर लेते थे। ऐसे ही यहाँ पर जब किसी का काम करने का मन नहीं होगा तो वो कुछ दिन के बाद काम छोड़कर चला जाएगा। तो अब ये कंडीशन होगी दूसरी वाली, कि काम शुरू होने के कुछ दिन बाद कोई काम छोड़ करके चला जाएगा। तो दूसरी कंडीशन क्या है? आफ्टर बिगिनिंग, यानी कि कार्य प्रारंभ होने के बाद। कुछ नहीं है इसमें, बिना पेन के करेंगे, बस एलसीएम लेने के तक करना है आपको, उसके बाद बिना पेन के ही आपका क्वेश्चन होगा। कोशिश करो जो बच्चे बिना पेन के कर सकते हैं वो बिना पेन के करें, जो नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, लेकिन जो कर सकते हैं वो बिना पेन के करें। ए किसी काम को 20 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, बी इन 30 डेज। पहली लाइन में कुछ नहीं होता, बस दिन ही होते हैं। तो ए किसी काम को 20 दिनों में और बी उसी काम को 30 दिनों में। पहला काम एलसीएम, दूसरा काम डिवाइड, और दोनों मिला के एक दिन में कितना करेंगे? 5। ठीक है, अब हम देखते हैं कंडीशन क्या है। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 8 days ए लेफ्ट द वर्क, इन हाउ मेनी डेज बी विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 8 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन को 2 टाइप से लिख के कर सकते हैं, कि जैसे पहले तो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ए और बी, कितने दिन कर रहे हैं? 8 days। तो 8 days तक तो ए और बी मिलकर गुलाब जामुन खाते हैं, और 8 दिन के बाद ए चला जाता है, तो ए चला जाता है तो काम कौन करेगा? बी। तो अब आप इसे ऐसे सोचिए कि हमारे पास टोटल 60 गुलाब जामुन है, और उन 60 गुलाब जामुन में से पहले 8 दिन तो ए और बी गुलाब जामुन खाएंगे, और 8 दिनों के बाद फिर कौन खाएगा? बी। तो बी कौन से खाएगा? जो बचे हुए गुलाब जामुन है। तो आप ये देखिए कि ए और बी एक दिन में कितने गुलाब जामुन खाते हैं? एक दिन में 5, तो 8 दिन में कितने खाएंगे? 40। अब 40 गुलाब जामुन ए और बी ने पहले 8 दिन में खा लिए। गुलाब जामुन थे कितने? 60, और 60 में से अगर 40 खा लिए तो बचे कितने हैं? 20। और ये 20 गुलाब जामुन कौन खाएगा? बी। कौन खाएगा? बी। और बी एक दिन में कितने खाता है? 2। तो 20 को 2 के हिसाब से कितने दिन में खाएगा? 10 दिन। तो बचे हुए गुलाब जामुन को बी 10 दिन में खत्म कर देगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, और वो एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि यहां पर लास्ट में कभी कभी गड़बड़ कर देता है। लास्ट में जो आपसे पूछा गया है उसमें गेम कर देता है, और गेम क्या कर देता है, वो 2 तरीके से पूछता है कि रिमेनिंग काम कितने दिन में होगा, या टोटल वर्क कितने दिन में होगा। तो जैसे इसमें पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग मतलब ये वाला, तो आंसर 10 days हो गया। अगर इसी में पूछता कि कंप्लीट हो टोटल वर्क कितने दिन में होगा, तो टोटल वर्क की कंडीशन में क्या होता? 10 दिन तो बी ने और 8 दिन ए और बी ने, तो टोटल डेज हमारे कितने होते? टोटल डेज हमारे होते 10 + 8 18।
केवल और केवल आंसर करेंगे अभी, या फिर केवल और केवल आपको अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो करेंगे। इसके अलावा जितने भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं हम उनके रिप्लाई अभी नहीं करेंगे। लास्ट में जब क्लास एंड होगी तब कमेंट करोगे, रिप्लाई करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, पहली क्लास से बताते हैं और जब बैच एंड होता है तब तक बताते रहते हैं, लेकिन बच्चे नहीं समझते हैं। केवल टॉपिक जो चल रहा है या तो वो उससे डाउट हो तो पूछेंगे या फिर आंसर आंसर पूछेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। ध्यान से देखिए, यहां सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ए और बी पहले 8 दिन गुलाब जामुन खाएंगे और ए और बी एक दिन में खाते हैं 5। तो एक दिन में 5 तो 8 दिन में कितने खाएंगे? 40। टोटल कितने हैं? 60। 60 में से 40 खा लिए, बचे कितने? 20। और उन 20 को कौन खाएगा? बी। और बी एक दिन में कितने खाता है? 2। तो 20 को 2 के हिसाब से कितने दिन खाएगा? 10 दिन। ये नहीं निकाल पाओगे तो फिर समझ लो कुछ नहीं। ठीक है, अगला देखो। अब ऐसे 2-3 क्वेश्चन देखो, फिर कोई दिक्कत हो तब बताना। और एक क्वेश्चन करने के बाद जरा टेंशन मत लिया करो, हर पैटर्न कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन होने दिया करो, तब डाउट पूछा करो। एक क्वेश्चन करने के बाद ही डाउट करने लगते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जब हम क्वेश्चन समझाएं तब लिखा मत करो। लिखोगे कभी जिंदगी में समझ नहीं आएगा, अपना समय बर्बाद करोगे, पूरी क्लास का समय बर्बाद करोगे। अगर आपको चीजें आती हैं तो आप करिए, अगर आपको नहीं आती हैं तो हमारे कंप्लीट सॉल्व करने तक वेट कीजिए। जब हम सॉल्व कर दें उसके बाद नोट कीजिए, अदरवाइज आप अपना भी समय बर्बाद करेंगे और क्लास का भी। दूसरा देखिए, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। राम किसी काम को 6 दिनों में करता है, उसी कार्य को मोहन 8 सही 4/7। इसका मतलब क्या होगा? 7 अट्ठे 56 और 4 60/7 डेज। ठीक है, तो राम कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज और मोहन करता है उसी काम को 60/7। उम्मीद है एलसीएम तो नहीं पूछेंगे, क्या होगा? 60/7 और 6 का एलसीएम केवल ऊपर वाले नंबर का एलसीएम ले लेंगे और वो होगा 60। अब डिवाइड करना सीख लो, अब हमेशा नहीं बताएंगे। 60 को 6 से डिवाइड करोगे 10, 60 को 60/7 से करोगे 7। कैसे आएगा बता चुके हैं, अब खुद डिवाइड करो। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो ए और बी अब यहां पर कितना काम कर रहे हैं? 10 और 7 17। अब कंडीशन देखो, कंडीशन क्या दे रखी है, काम कैसे हो रहा है। They started the work together, but after 3 days, Ram left the work. In how many days the total work got completed? ध्यान से देखना, इसने क्या कहा है? इसने कहा है एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन 3 दिनों के बाद राम ने काम छोड़ दिया। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का सिंपल मतलब ये है कि स्टार्टिंग में जो काम करेगा वो राम, और राम के साथ कौन करेगा? मोहन। कितने दिन करेंगे? 3 दिन। और 3 दिन के बाद राम काम छोड़ देगा तो काम कौन करेगा? मोहन। बस खत्म। कितनी स्लो आ रही है वॉइस, हम चेक करते हैं अभी। बड़े बच्चे परेशान है, वॉइस स्लो आ रही, कितनी स्लो आ रही है? इतनी स्लो आ रही है कि नहीं सुन पा रहे हो, या केवल और केवल कमेंट करने में मजा आता है? अभी हम अपने मोबाइल में ही सुन लेते हैं। देखते हैं कितनी स्लो आ रही है। हद होती है, इतनी तेज वॉइस आ रही है, कहाँ स्लो आ रही है? मतलब कहाँ, मतलब किस लेवल के इंसान हो आप लोग? हम सुन रहे हैं अपने मोबाइल में और बिना माइक ईयरफोन के सुन रहे हैं। किस टाइप के इंसान हो? क्लास को डिस्टर्ब करना। बिल्कुल स्लो नहीं है, आपके फोन में दिक्कत हो सकती है। हम आपको सुना रहे हैं, बहुत बेहतरीन आवाज आ रही है, हमने अपने मोबाइल में सुन लिया है। अच्छी नहीं आ रही, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। या तो आवाज आपका साइड में कम होगा, उसे सही करो। पढ़ने के अलावा हर बात में इंटरेस्ट है, बस पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, फिर बाद में कहते हैं कि सिलेबस खत्म हो गया, मुझे नहीं आया। ध्यान से देखो, सबसे पहले ये देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पहले 3 दिन, पहले दिन गुलाब जामुन कौन खाएगा? राम और मोहन। अब बताइए, राम और मोहन एक दिन में कितने खाते हैं? 17। बिना पेन के कर सकते हैं। एक दिन में 17 खाते हैं तो 3 दिन में कितने खाएंगे? 51। अब गुलाब जामुन भी नहीं खा पाओगे तो जिंदगी में क्या करोगे? टोटल गुलाब जामुन कितने थे? 60। खा कितने लिए? 51। 60 में से 51 गुलाब जामुन खा लिए, बचे कितने? 9।
पहली क्लास के बच्चे से पूछोगे तो वो बता देगा 60 में से 51 खा लिए हैं, 60 में से 51, तो 9 बचे हैं। ठीक है, अब ये 9 गुलाब जामुन कौन खाएगा? मोहन। और मोहन एक दिन में कितने खाता है? 7। तो एक दिन में 7 खाता है, तो 9 को कितने दिन में खाएगा? 9/7, 1/2/7 डेज। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बचा हुआ काम 1/2/7 डेज में हुआ है। इसने पूछा है टोटल डेज, तो टोटल डेज कितने होंगे बताओ? यहाँ कितने दिन हुआ? 3 दिन। यहाँ कितने दिन हुआ? 1/2/7। तो 3 में 1/2/7 जोड़ोगे तो 3 और 1 4, 4 सही 2/7 दिन। इससे आसान क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा भी कमेंट कम करके ध्यान से क्वेश्चन देखोगे तो इतने आसान क्वेश्चन है कि सो भी रहे होगे और कोई पूछ ले तो भी कर लोगे। चलो अगला क्वेश्चन आपको करना है। अब हम आराम करेंगे, अब आप लोग काम करेंगे और अगले क्वेश्चन में हम नाम भी लेंगे। चलिए नेक्स्ट। तो 100% पे कर लो साउंड, क्या दिक्कत है? जहां साउंड पूरे पे आ रही है पूरा कर लो। इतनी तो आ रही है ना कि सुन सकते हो, पड़ोसी को थोड़ी सुनाना है साउंड। चलो अगला देखो। ए बी एंड सी अकेले काम करते हुए किसी काम को 50, 75 और 20 दिनों में कर लेते हैं। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ जॉब फॉर 50, 75, 20 डेज। 50 डेज, 75 डेज और 20 डेज। अब देखो बिना पेन के हम एलसीएम कैसे निकालेंगे बाबूजी? सीजीएल मेंस 2017। पहले हम एलसीएम निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हो, तीनों ही नंबर आसान है। 50 20 का निकाल लो, 50 75 का निकाल लो, जिसका चाहो उसका निकाल लो। तो 20 और 50 का 100 हो गया। और 100 के मल्टीप्लाई में 75 कहाँ मैच करेगा? 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 तिया 300, 375 के पहाड़े में भी मैच कर जाएगा। अब इसके लिए पहाड़े आने चाहिए, पहाड़े भी हम याद करें तो फिर काम नहीं चलेगा। ये 6 बार, 75 से ये 4 बार और 20 से ये आपका कितने बार हो जाएगा? 15 बार। ठीक है, अब हम देखते हैं तीनों मिलके कितने गुलाब जामुन खाएंगे। तीनों मिलके खाएंगे 15 और 6 21 और 4 25। अब कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या है। बे सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर सी काम छोड़ देता है। दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे जिंदगी में कोई ऐसा तरीका नहीं है बिना क्वेश्चन पढ़े क्वेश्चन सॉल्व कर लो। राज, ऋषभ, सुरेंद्र, योगेश, कुमारी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों के आंसर आ चुके, कई बच्चों के नाम मिस हो गए फिर भी। अब उसने क्या कहा है? दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज देन सी क्विट। 4 दिन तक तीनों ने काम किया और फिर सी ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब ए बी सी कितने दिन काम करते हैं? 4 दिन। उसके बाद सी ने काम छोड़ दिया, और सी ने काम छोड़ दिया तो हाउ मेनी डेज में ए और बी इसे फिनिश कर लेंगे? अब ये क्वेश्चन ना कर पाओगे तो फिर मम्मी लगाएंगे पिटाई और पापा लगाएंगे जूता। ध्यान से देखो, ए बी सी एक दिन में कितने गुलाब जामुन खाता है? 25। एक दिन में 25, 4 दिन में कितने खा लिए? 100। थे कितने? 300। खा लिए 100, बचे कितने? 200। और 200 को कौन खाएगा? ए और बी। एक दिन में खाते हैं ए और बी 6 और 4 10। एक दिन में 10, तो 200 गुलाब जामुन 20 दिन में खा लेंगे। यही है आंसर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या रिपीट कर दें? ऐसी कौन सी चीज है फिफ्थ क्वेश्चन में जो समझ नहीं आई? अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन में कोई चीज समझ नहीं आती है तो वो क्लियर मेंशन करेंगे ये चीज समझ में नहीं आई। पूरा क्वेश्चन रिपीट करने का मतलब ये होता है कि आप क्लास में तो हैं लेकिन क्लास में नहीं हैं, क्लास में तो हैं लेकिन क्लास में नहीं है। चलिए एक बार स्पीड से रिपीट करते हैं। पहले 4 दिन ए बी सी, 25 के हिसाब से 4 दिन में 100, टोटल 300 में से 100 खा लिए, बचे कितने? 200। और 200 को कौन खाएगा? ए और बी। ए और बी 6 और 4 10 के हिसाब से 20 दिन, टोटल दिन 24। वेरी गुड। टोटल पूछा है, कौन सा पूछा है? ए एंड बी टेक टू फिनिश द रेस्ट ऑफ जॉब, बचा हुआ काम पूछा है। अब इसको देखो, इसमें क्या था? ए और बी एक तीन, राम और मोहन 3 दिन काम करते हैं। 17 को 3 के हिसाब से, 17 के हिसाब से 3 दिन में 51, 60 में से 51 हो चुका है, 9 बचा है।
9 को मोहन करेगा, मोहन एक दिन में करता है 7, तो 9 को 7 से डिवाइड कर दो। अगर आप ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो महारथियों हमें क्षमा करें, पहली क्लास के बच्चे के पास या दूसरी क्लास के बच्चे के पास जाएं, वो आपको इसे कन्वर्ट करना सिखा देगा, और हमें भी सिखा देना फिर, ठीक है। पूरे काम में 4 दिन नहीं है क्या? क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक बच्चे ने पूछा है इसमें पूरे दिन काम में 4 दिन जोड़ेंगे क्या? क्वेश्चन पढ़े बिना आंसर कर रहे हैं। बचे हुए काम को ए और बी कितने दिन में कर लेंगे, यहां बचा हुआ काम पूछा है। बचा हुआ काम मतलब ये वाला काम, तो ये वाला काम 20 दिन। एक बात समझ लो, अगर क्वेश्चन बिना पढ़े सॉल्व करोगे जिंदगी में कोई ताकत आपको मैथ नहीं सिखा सकती। नेक्स्ट देखो, A can complete a work in 30 days, B can complete it in 36 days, C can finish it in 45 days. A किसी काम को 30 दिन में, B 36 में, C 45 दिन में करता है। A करता है 30 दिन में, B करता है 36 में, और C करता है 45 में। पहला काम LCM, अब LCM खुद लेंगे और डिवाइड अब आप खुद करेंगे। तो टोटल आपका आ गया ABC 5, 4, 9 और 6, 15। अब कंडीशन देखते हैं। A and B started the work together, but after 9 days A left, and C joined in how many days the work was finished. अब उसने कहा है A और B ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 9 दिनों के बाद A की जगह C आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि ए और बी ने काम स्टार्ट किया है और ए और बी 9 दिन तक काम करते हैं। 9 दिन के बाद ए जाएगा, ए की जगह सी आएगा। अगर आप इस लैंग्वेज को भी नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर कोई आपको कुछ नहीं सिखा सकता। अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते और क्वेश्चन पढ़ना नहीं चाहते तो फिर कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्लियर मतलब है कि ए और बी ने काम स्टार्ट किया है कितने दिनों तक? 9 दिनों तक। 9 दिन के बाद क्या होता है? ए जाता है, सी आता है। तो इसका मतलब ए और बी 9 दिन तक काम करते हैं और 9 दिन के बाद ए गया और ए की जगह सी आएगा। तो सी आएगा तो बी और सी इस काम को करेंगे। अब उसने पूछा है तब कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। शेष कार्य नहीं पूछा, पूरा कार्य पूछा है। तो टोटल वर्क का आपको निकालना है। कुमारी, शिवम, शिवानी, संजीवन, धीरेन्द्र, बहुत बहुत बढ़िया, श्याम सुंदर, बिलाश, अभिषेक, बहुत खूब। अब बताइए जोड़ना आता है? जी हाँ, इसमें एबीसी तो कहीं चाहिए ही नहीं, तो एबीसी लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ए और बी कितना करते हैं? 6 और 5 11, 6 + 5 11, और 11 को 9 के हिसाब से कितना हो गया? 99। अब टोटल काम 180 था, 180 में से 99 हो चुका है, तो अभी भी कितना बचा है? 81। और 81 को कौन करेगा? बी और सी। बी और सी कितना करते हैं? बी 5, सी 4, तो बी और सी करते हैं 5 + 4 9। तो 81 को 9 के हिसाब से लगेंगे 9 डेज। तो यहां पर क्या पूछा है? टोटल। टोटल में 9 दिन ये और ये कितने? 9 दिन। तो टोटल काम कितने दिन हो गया? 9 + 9 यानी कि 18 डेज। यही आपका आंसर, खत्म। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राम जी, मोहित, शालिनी, विशाल, दीपक, राधे, राज, जल्दी से कंफर्म करो क्योंकि दूसरी कंडीशन आपकी हो चुकी है अब समाप्त। तो दूसरी कंडीशन कार्य प्रारंभ होने के कुछ दिनों के बाद हो चुकी है समाप्त। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बच्चों के आंसर आ रहे हैं लेकिन सबके नाम नहीं ले सकते, उससे बाद में बच्चों को बड़ा दिक्कत होती है, इरिटेशन होता है नामों से। नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी से कमेंट करके कंफर्म कीजिए। ऑल ओके? इजी है ना? अभी तो बहुत आसान क्लास है। अभी नहीं, धीरे लास्ट में बताइएगा। अब नेक्स्ट देखिए तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन को हम और भी जल्दी करेंगे, ट्रिक से करेंगे, बहुत जल्दी होगा। बिफोर कंप्लीशन, तीसरी कंडीशन बिफोर कंप्लीशन।
कार्य समाप्ति से पूर्व, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो आपसे ये कहेगा कि कार्य जब भी पूरा होता है उससे 5 दिन पहले, उससे 10 दिन पहले, जैसे मान लो काम 100 दिन में होता है तो उससे 100 दिन से 10 दिन पहले, मतलब 90 दिन बाद चला गया, 5 दिन पहले, जब भी काम खत्म होगा उससे 5 दिन पहले, उससे 6 दिन पहले, ऐसा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वैसे दिक्कत करता है, ये क्वेश्चन वैसे दिक्कत करता है, वैसे ही लेंदी है, लेकिन अभी हम इसको इजीली करेंगे। कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। शॉर्ट और लॉजिक दोनों। ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन में करता है। ए कैन डू अ वर्क इन 18 डेज, बी इन 24 डेज। ए 18 डेज में, बी 24 डेज में। पहला काम एलसीएम, दूसरा काम डिवाइड। टेबल याद कर लो, पहाड़े हमेशा जरूरत पड़ेगी। अब इसकी हम पहले आपको ट्रिक बताते हैं, बाद में बताते हैं इसका लॉजिक क्या है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट बिफोर 4 days ऑफ कंप्लीशन वर्क बी लेफ्ट। उन्होंने कार्य शुरू किया लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया और ए ने शेष कार्य पूरा किया, तो कार्य कितने दिन में हुआ? तो इसका शॉर्ट तरीका यह है कि जब कभी भी बिफोर कंप्लीशन वाला क्वेश्चन होगा तो जो भी आदमी काम छोड़ रहा है, जितने भी दिन पहले छोड़ रहा है, जैसे यहां बी छोड़ रहा है 4 दिन पहले, तो जो भी टोटल काम है उसमें बी का 4 दिन का काम जोड़ करके और उससे जितने भी मेंबर हैं ए और बी हैं तो ए और बी से डिवाइड कर दो। अगर ए बी सी होते तो ए बी सी से डिवाइड कर देते। ध्यान दीजिए, ये शॉर्ट तरीका है, इससे विद इन सेकेंड आ जाएगा। बाकी लॉजिक क्या है बताते हैं। जो भी काम बिफोर कंप्लीशन वाली कंडीशन कभी भी हो तो आपको जो भी टोटल काम है उसमें जो भी छोड़कर जा रहा है, जैसे बी 4 दिन पहले छोड़ के जा रहा है तो बी का 4 दिन का काम जोड़ करके जितने भी मेंबर हैं सबसे डिवाइड कर दो, खत्म। तो यहां से आपके टोटल डेज आ जाएंगे, टोटल डेज कितने हैं, है ना, टोटल कितने दिन काम हुआ। तो अब बताइए बी एक दिन में कितना काम करता है? बी एक दिन में करता है 3, तो बी की जगह लिख देंगे 3। और ए प्लस बी एक दिन में कितना करते हैं? 4 और 3 7। तो ये 4 तिया 12, 12 72 में जुड़ेगा 84 और बटे में 7, आंसर हो गया 12 दिन। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, बिना पेन के भी कर सकते हैं, अगला क्वेश्चन बिना पेन के ही करना है। तो ये बात हो गई आपकी किसकी? शॉर्ट तरीका। और अभी हम इस पे 2 क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद डाउट पूछेंगे, ठीक है। अभी डाउट किसी को समझ में भी ना आया हो तो टेंशन मत लेना, अगले 2 क्वेश्चन के बाद पूछना। दूसरा, इसका लॉजिक क्या है? देखो लॉजिक सिंपल सा है कि अगर ए और बी ने मिलकर काम किया है और बी छोड़ के जाता है तो इसका मतलब ए अंत तक काम करता है, और अगर अंत तक काम करता है, काम एक्स दिन में हुआ है तो ए ने एक्स डेज काम किया है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए ने एक्स डेज काम किया है, और ए ने एक्स डेज काम किया है और काम एक्स दिन हुआ है, तो बी उससे 4 दिन पहले छोड़ता है तो बी ने जितने भी दिन काम हुआ है उससे 4 दिन कम काम किया है। लॉजिक बता रहे हैं। तो अब सिंपल फंडा हो गया कि ए करता है एक्स डेज, बी करता है एक्स माइनस 4 डेज और पूरा काम हो जाता है 72। तो आप क्या करेंगे? ए करेगा एक्स डेज, बी करेगा एक्स माइनस 4 डेज और पूरा काम हो जाएगा 72। भाई ए एक्स डेज, बी एक्स माइनस 4 डेज, तो टोटल काम हो गया। बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ए इंटू एक्स, बी इंटू एक्स और ये 4 इंटू बी बराबर 72। अब इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो यहां बचेगा a प्लस बी, और ये 4b उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 72 प्लस 4b। अब यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 72 प्लस 4b अपॉन a प्लस बी। तो ये हो गया डिटेल, लेकिन ये बहुत लेंदी होता है तो इसलिए हम इस पे नहीं जाते। सीधे सीधे क्या करेंगे, जो भी काम छोड़कर जाएगा तो वो इधर माइनस होगा, जो इधर माइनस होगा वो उधर प्लस हो जाएगा। तो बस सिंपल सा जो भी छोड़ के जा रहा है उसका उतने दिन का काम जोड़ दो और टोटल से डिवाइड, खत्म। ये हो गया लॉजिक। जल्दी से नोट कर लीजिए लॉजिक को। लॉजिक की वैसे एग्जाम में जरूरत नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। अब हम आपको 2-3 क्वेश्चन और दिखा रहे हैं, ऐसे विद इन सेकेंड होंगे, स्क्रीन पे लिखते ही क्वेश्चन खत्म। आसान है। 2 क्वेश्चन हमें और करने दीजिएगा, उसके बाद इस पैटर्न में किसी को दिक्कत हो तो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। जल्दी से ये जो लॉजिक बताया है इसे नोट कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ओनली फॉर नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से।
शेष काम बोलेगा तो शेष काम तो पता ही है, शेष काम 4 दिन पहले गया है तो शेष काम 4 दिन में हुआ है, फिर क्यों पूछेगा? ये नहीं पूछेगा शेष काम कितने दिन में हुआ, क्योंकि जब शेष काम था तो उसके बाद 4 दिन काम हुआ है। ये पूछ सकता है बी कितने दिन बाद गया। तो अगर टोटल 12 दिन काम हुआ है और बी उसमें 4 दिन पहले गया है, तो अब इतना बताओ 12 दिन में से अगर 4 दिन पहले गया है तो बी ने कितने दिन काम किया होगा। तो अगर 12 में से 4 दिन पहले गया है तो 12 में से 4 घटा दो, तो बी 8 दिन पहले गया होगा। शेष काम नहीं पूछेगा। शेष काम कैसे पूछ लेगा, वो तो दिया ही है क्वेश्चन में। ये तो वही वाली बात हो गई कि जो क्वेश्चन में दिया गया है वही पूछ लिया। वो ये तो वही बात होगी कि आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाते हैं, बताओ आपकी स्पीड क्या है। तो ये कोई क्वेश्चन हुआ? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहे हो, स्पीड क्या है? शेष काम 4 दिन बाद 4 दिन और हुआ है, तो उसमें जब जब दिया गया है कि शेष काम 4 दिन और हुआ है तो फिर क्यों पूछेगा शेष काम कितने दिन में होगा। अब इसे बताओ बिना पेन के, एलसीएम के बाद बिना पेन के करना है। ए 15 दिन में, बी 17.5, 17.5 मतलब 35/2। तो ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 35/2 में करते हैं। 35 दूनी 70, 35 तिया 105, 105 15 के पहाड़े में भी आता है। 15 से 7, ये डिवाइड करना खुद है आपको। 35 से 3, 3 दूनी 6, बी की वैल्यू हो गई 6। अब बताओ बी हैड लेफ्ट द वर्क बिफोर 2 days ऑफ कंप्लीशन। बी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ता है। तो अगर बी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ता है तो जो भी टोटल काम है उसमें 2 दिन का काम बी का जोड़ देंगे और ए प्लस बी से डिवाइड कर देंगे, गेम खत्म। अब बी एक दिन में कितना करता है, एक दिन में 6, तो 2 दिन में करेगा 12, और ए प्लस बी 7 और 6 13। अब 12 एक्स में जोड़ेंगे तो 117, और ये 13, और 13 से डिवाइड करोगे 9 डेज। यही आपका आंसर ऑप्शन बी है ना। इजी। शिवानी, सुरेंद्र, ऋषभ, योगेश, कुमारी, अब बताओ कुछ कुछ आ रहा है, आसान है वैसे। और फ्रैक्शन का एलसीएम आपकी दिक्कत तो नहीं है? फ्रैक्शन का एलसीएम अब दिक्कत तो नहीं है? विनोद, धीरेन्द्र, पंकज, विशाल, पुरुषोत्तम, शालिनी, धीरेन्द्र, दीपा, मोहित, हरिओम, कुमारी, मानसी, कुछ ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं है? पंकज, राज, हिमांशु, राहुल, गुंजन, अनुराग, रविंद्र, अगला क्वेश्चन कौन करेगा? अभी भी बहुत आंसर आ रहे हैं, इतने नाम तो भैया ले ही नहीं सकते हम। कुछ ज्यादा आसान नहीं है? बताओ, करो इसका। देखो पहली 2-3 लाइन में तो केवल डेज दिए जाते हैं। ए कैन कंप्लीट 36 डेज, बी कैन कंप्लीट 45, सी कैन कंप्लीट 60 डेज। 36, 45, 60। तो ए किसी काम को 36 दिन में, बी उसी काम को 45 दिन में, सी उसी काम को 60 दिन में। एलसीएम 180, 5 4 3। टाइम एंड वर्क में डेज दिखते ही पहले एलसीएम लो, दूसरा डिवाइड करो, फिर सोचो क्या पूछा गया है। ठीक है। अब देखो ABC started the work together, C left the work before 4 days of completion। खत्म। लेकिन सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। हम बिना पेन के करेंगे, कुमारी सीमा ने कर दिया है। सी एक दिन में 3 करता है, 4 दिन में 12 करेगा। 12 जोड़ेंगे 192 होगा, 192 को तीनों 12 से डिवाइड करेंगे, और 192 को 12 से डिवाइड करोगे, आंसर सी। कुमारी, पंकज, दीपक, आशीष, ऋषभ, योगेश, राहुल, सुरेंद्र, गृजेश, हरिओम, वाह क्या बात है, बहुत ही खूब। बिना पेन के करेंगे आप, कर सकते हैं। 180 में सी का कितने दिन पहले, 4 दिन का जोड़ करके ए बी सी से डिवाइड। 180, सी एक दिन में 3 करता है, 4 दिन में करेगा 12, और ए बी सी 5 + 4 + 3, तो 192/12। आंसर आपका 16 डेज। खत्म। अब तो कोई नहीं है, अब तो कोई नहीं जिसे दिक्कत हो।
हैं? आसान है? जरूरी नहीं है बाबूजी एक ही आदमी काम छोड़ के जाए, दो आदमी भी जा सकते हैं। अगर दो आदमी भी जाएंगे तब भी हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे जैसे हमने ये किया है। दो आदमी जाएंगे, यहाँ एक जा रहा था एक का जोड़ रहे थे, दो जाएंगे दो का जोड़ देंगे। आ रहा है समझ में बाबूजी? ये देखो, बस खत्म करते हैं जल्दी से अब इस पैटर्न को। पहली दो लाइन में तो एल डेज ही होंगे। ए किसी काम को 30 दिन में, बी 36 में, सी 45 में। यहां तो कुछ है ही नहीं। ए किसी काम को 30 दिन में, बी 36 में और सी 45 में। तो एलसीएम होगा 180, 6, 5, 4। ये तो करना ही है। मजा आ रहा है इन क्वेश्चन में? टाइम एंड वर्क तो मजा वाला है। टाइम एंड वर्क तो एक ऐसा टॉपिक है कि आप एग्जाम में ढूंढते हो भगवान, जैसे ना भूखा शेर शिकार को ढूंढता है, ऐसे ही टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को तो बच्चे ढूंढते हैं कि कैसे भी मिल जाए, बस पकड़ के मारेंगे। अब देखो इसमें क्वेश्चन देने का तरीका थोड़ा अच्छा है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर कंप्लीशन, बी लेफ्ट 2 days आफ्टर ए हैड लेफ्ट। अब समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहां पर कुछ खास नहीं है, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। उन्होंने कार्य शुरू किया ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले, और बी ए के 2 दिन बाद कार्य छोड़ता है। मतलब जैसे काम यहां कंप्लीट हुआ है तो उससे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ा। जहां पर काम खत्म हुआ है उससे 1, 2, 3, 4, 5 दिन पहले ए ने छोड़ा, और जब ए ने छोड़ा तो उसने कहा बी ए के 2 दिन बाद। भाई अगर ए यहां गया है तो ए के 2 दिन बाद, यानी कि यहां पर कौन गया है? बी। तो अब बताओ, बी ए के 2 दिन बाद गया है, तो अब हम इसको कैसे बोलेंगे? ए काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, और बी काम समाप्त होने से, सॉरी, ए काम समाप्त होने से 5 दिन पहले, और बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले गया है। बस गेम खत्म। तो जो भी टोटल 180 है उसमें ए का 5 दिन का और बी का 3 दिन का जोड़ करके ए बी सी से क्या कर देंगे? डिवाइड। गेम खत्म। तो 180 में ए का 5 दिन का, एक दिन में 6, तो 5 दिन में 6 × 5 30। बी का 3 दिन का, एक दिन में 5, तो 3 दिन में 15, और टोटल 6 + 5 + 4। अब बताओ, ये 30 और 15 45, इसमें जोड़ोगे 225, नीचे 15, 15 से डिवाइड करोगे 15 days। दिस इज द राइट आंसर। शिवानी, राम जी, हरिओम, धीरेन्द्र, बहुत बहुत खूब महारथी हो। जल्दी से बताओ, सबको क्लियर है? बस ये खत्म हो रहा है पैटर्न, इसमें 2 क्वेश्चन और हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही। आरती, कुमारी, पंकज, तो बस इसमें देने का तरीका अच्छा था। इसी तरीके पर हम आपको 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं, फिर कराएंगे मंडे को। बात तो वही है, ए के 2 दिन बाद या खत्म होने से 3 दिन पहले, ऐसे बना के आप देख सकते हैं। वैसे बाद में प्रैक्टिस के बाद तो ये चीजें बहुत छोटी हो जाती हैं, स्टार्टिंग में जो पड़ती है, बाद में नहीं। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखो, ये सीजीएल मेंस 19 का क्वेश्चन है। एबीसी किसी काम को 18, 36, 54, पहली लाइन में कुछ नहीं होता, बस डेज होते हैं, तो उसको बस लिख लो। 18, 36, 54, एलसीएम 108, 6, 3, 2। जितनी स्पीड से हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस होगी तो आप भी कर सकते हैं। दे स्टार्टेड द टुगेदर, बी एंड सी लेफ्ट 5 days and 10 days रेस्पेक्टिवली बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। ये तो डायरेक्ट दे दिया। बी और सी ने काम पूरा होने से 5 और 10 दिन पहले। खत्म, खत्म हो चुका है बाबूजी। बी 5 दिन पहले, बी का 5 दिन का, सी 10 दिन पहले, सी का 10 दिन का जोड़ करके ए बी सी से डिवाइड कर दो। तो अब बताओ बाबूजी, ए नहीं बी, एक दिन में 3, तो 5 दिन में 5 × 3 15, सी एक दिन में 2, तो 10 दिन में 10 × 2 20, डिवाइड बाई 6 + 3 + 2।
ये हो गया 20 और 18 और 15 हो गया 23, 23 और 20 43, 143 बटे 11 और 11 से ये 13 दिन, 13 days इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी यही है सही। वाह 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 महारथियों वाह। बहुत 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 ज्यादा बढ़िया। तीनों पैटर्न समझ में आ गए सबको? क्योंकि अंतिम पैटर्न, अंतिम क्वेश्चन आज का आपका इंतजार कर रहा है और उसके बाद कराएंगे मंडे को। तो आज का लास्ट प्रश्न, कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव करें? पहाड़े नहीं आएंगे जिंदगी में, कैलकुलेशन इंप्रूव नहीं होगी। आज तो मजा आ गया, मजा आएगा, बीच बीच में सजा भी मिलेगी, चिंता मत करो। हम आपको कैट लेवल के क्वेश्चन भी कराएंगे, बिल्कुल बेसिक से टॉप लेवल तक कराएंगे। आपको एग्जाम के क्वेश्चन बहुत हलवा लगेंगे, इतने लेवल के क्वेश्चन आप करा देंगे कि आपको लगेगा एग्जाम में कोई क्वेश्चन ही नहीं, लेवल ही नहीं है। ए किसी कार्य को 36, बी 45, सी 60 दिनों में कर सकता है। तो पहले ये तो लिख ही लो, 36, 45 और आपका 60। पहला काम एलसीएम, दूसरा डिवाइड। देखो नंबर भी बहुत सारे कॉमन होते हैं जो रिपीट होते हैं। तो ये 36, 45, 60 बहुत बार आ चुका है, तो ये रट गया है, अब आपको भी रट जाएगा। They started work together. A left the work 5 days before the work was completed and B left 1 day before A had left. एक कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले और बी ए से 1 दिन पहले काम छोड़ता है। तो अब कैसे करोगे बाबूजी? यहां पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 दिन पहले ए छोड़ता है और जब ए छोड़ता है उससे भी 1 दिन पहले बी छोड़ता है। तो ये 5 है तो यहां पर 6। खत्म खत्म खत्म। तो अब आप देखेंगे ए ने 5 दिन पहले, बी ने 6 दिन पहले, तो बस 180 में ए का 5 दिन का, बी का 6 दिन का जोड़ करके टोटल एबीसी से कर दो डिवाइड। अब बताओ महारथियों, ए 1 दिन में कितना करता है? 5। तो 5 दिन में 5 इंटू 5 25। बी 1 दिन में 4, तो 6 दिन में 6 इंटू 4 24। और ये हो गया 5 + 4 + 3 12। अब बताओ, 6 चौक 24 और 25 49 हो गया। 49 इसमें जोड़ोगे 229 और ये हो जाएगा 12। 12 एकम 12, 12 निम्मा 108, 19 1/12 डेज। 19 1/12 डेज, ऑप्शन सी यही है सही। आ गया समझ में? बताओ। तो स्टार्टिंग में जो हमने समय दिया था उसका फायदा मिला? अर्चिता, विनोद, हरिओम, धीरेन्द्र, संजीवन, अमित, रामजी, पंकज। अब आज यहीं तक कराएंगे। किसी बच्चे को अगर अब जाना है तो वो जा सकता है। अब जो बच्चे कुछ स्टार्टिंग में पूछ रहे थे अब वो पूछ सकते हैं। हाँ, आज टाइम एंड वर्क की पहली क्लास है। बहार, सोंटी, अस्मिता, मानसी, निधि। हाँ, आज इतना ही रखेंगे। यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, अभी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे यार। हमें यूट्यूब पे ना सीजीएल की प्रैक्टिस करानी है। अभी सीजीएल का पेपर आने वाला है, उसकी प्रैक्टिस करानी है, लेकिन कुछ रीजन से हम थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा हमें, उस वजह से यूट्यूब पे नहीं करा पा रहे। हर बार सोचते हैं इस वीक से कराएंगे, लेकिन अब टाइम नहीं देंगे। जिस दिन कराएंगे उसी दिन सीधे बताएंगे आपको। चलिए, कैलकुलेशन के लिए सभी बच्चे टेबल्स याद करें और कम से कम 25 तक। और हम हमेशा आपको ये बोलते हैं कि टेबल्स ऐसी नहीं होनी चाहिए कि 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, नहीं। जैसे 18 पंजे 90 है, 18 सत्ते, 18 अट्ठे, 18 निम्मा, या कोई सा भी आपसे रेंडमली पूछा जाए तो आपको तुरंत मन में क्लिक करना चाहिए। 22 7 जा, 23 5 जा, 22 8 जा, जो भी है तो विद इन सेकेंड्स आपका आना चाहिए। नहीं, इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल एरर फ्री है। बाई चांस एक आध हो सकती है, वैसे है नहीं। एक आध एरर हो सकती है लेकिन बिल्कुल एरर फ्री है, होगी नहीं वैसे आपकी। अब शीट बिल्कुल एरर फ्री है, अब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आज इतना ही कराएंगे।
18 प्लस 5/12 नहीं होगा, नहीं। अरे महानात्मा 18 5/2 कैसे होगा? चलिए, बिल्कुल मिलेगा उदय। चलिए देखते हैं ऋषभ, ये सभी एग्जाम में आते हैं। और अब आप क्या करेंगे, कल क्या है, वीकेंड, सैटरडे संडे, सैटरडे संडे मतलब रिवीजन डे। तो अब आप क्या करेंगे, कल परसों में पूरा क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। जो भी हम पढ़ा चुके हैं आपको इस वीक में, हमने जो भी पढ़ाया है वो सब आपको रिवीजन करना है, ठीक है। अ, धीरज आपका कमेंट, आप हमने देखो, धीरज आप ना हमें मेल करो, एक हम मेल आईडी लिख रहे हैं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो हम मेल करके बता दें कि उसने मेल किया है, उसके बाद हम उसकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देंगे। ये हमारी मेल आईडी है। आपका जो भी है, कोई कमेंट आप लिखते हैं, बड़ा कमेंट होता है स्क्रीन पे दिखता नहीं, वो नीचे चला जाता है, हम पढ़ नहीं पाते। छोटा कमेंट तो दिख जाता है। क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, बस क्वेश्चन के आंसर लिखो, ठीक है बाहर। ओके। तो ये ईमेल आईडी लिख दीजिए, हमारा नाम, उसके आगे maths@gmail.com। तो एक बच्चा जो पूछा था उसके भाई की कोई दिक्कत थी, उसने कोई बैच के रिगार्डिंग, तो वो हमें इस मेल आईडी पर डिटेल भेज दीजिएगा। अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है और उसमें कुछ भी हो सकता है तो हम करा देंगे, ठीक है। चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं महारथियों, आज की आपकी सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक काम आप और करना है कि अब जो हमारी मंडे को क्लास होगी, उस क्लास से पहले अगले हम आपको बताते हैं कितने क्वेश्चन आप लोग केवल पढ़ के आइएगा, केवल और केवल पढ़ के जरूर आइए क्वेश्चन को, जिससे कि आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में हो, है ना। 23 तक पढ़ाना क्वेश्चन, 23 24 25 तक के क्वेश्चन पढ़ के आना। रवि आपका कमेंट बहुत बड़ा आ रहा है, आपका भी शो नहीं हो रहा है। जिस बच्चे की दिक्कत है आप हमें इस पे मैसेज कर दीजिएगा, अगर हमारा रिप्लाई ना आए तो आप हमें मंडे को बता दीजिएगा, हम फिर मंडे को आपको, अगर 1% नहीं आता है तो। चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आप अगली क्लास से पहले एक काम जरूर करा करो कि जब भी क्लास हो क्वेश्चन कल पढ़ के जरूर आना। और पढ़ने का मतलब ये है कि आप बस ये समझना कि जो हमारे अगले क्वेश्चन में, अगली क्लास में जो क्वेश्चन होंगे उसमें वो पूछना क्या चाहता है। अगर आप नेक्स्ट क्लास से पहले, जैसे हमारी जब भी कोई क्लास होगी, नेक्स्ट मंडे को जो क्लास होगी, और मंडे क्लास में जो क्वेश्चन होंगे, अगर आपको ये भी पता है कि वो क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है, तो यकीन मानिए आपका इससे ही बहुत बड़ा बेनिफिट आपको दिखेगा। क्लास में आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कई बार बच्चे कहते हैं ना कि सर मुझे समझ में ही नहीं आया, स्पेशली जिन बच्चों का मैथ्स वीक है या जो बच्चों को और अपना इंप्रूव करना है, अगर आपका अच्छा भी है तो भी आप ये चीज फॉलो कर सकते हैं कि जैसे अगली क्लास के, जैसे आज हमने 12-13 क्वेश्चन कराए, मैक्सिमम 12-13 क्वेश्चन ही होते हैं, इससे ज्यादा अगर इजी हो तो 17-18 हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो तो 10 ही हो पाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड मतलब कैलकुलेटिव हो। तो आप 10 से 12 क्वेश्चन अगले वाले पढ़ के आया करो बस। और उन क्वेश्चन में ये पढ़ना कि वो एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसका सेंस क्या है। अगर आपको ये पता होगा ना, तो क्लास में जब हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं तो आपका वो कंसंट्रेशन वाला टाइम, जो आप सेंस समझते हैं क्वेश्चन का, वो टाइम आपका बचेगा, और फिर आप हमारे सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप एक काम करिएगा कि ये क्वेश्चन के टाइम एंड वर्क के अगले 12-13 क्वेश्चन, इन लगभग 25 तक के क्वेश्चन पढ़ के आइएगा, ठीक है। पढ़ के आएंगे तो चीजें आपको और भी बेटर समझ में आएंगी। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।